हेलो दोस्तों, आज के इस मास्टर क्लास में हम एंथ्रोपिक माइथोस के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जिसने साइबर दुनिया से बाहर निकलकर हमारे समाज, बाजार और सच्चाई के ढांचे को ही चुनौती दे दी है। हेलो दोस्तों, आज के इस कमाल के सेशन में हम क्लाउड माइथोस के एक बिल्कुल नए और गहरे रूप को डिकोड करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे ये मॉडल एक नैरेटिव इंजन बन चुका है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से सोचे तो इंटरनेट पर करोड़ों अलग अलग बातें और जानकारी मौजूद हैं। ये सब एक शोर या नॉइज की तरह है। माइथोस एक इंफॉर्मेशनल ऑपरेटर की तरह काम करता है, जो इस पूरे शोर को निगलता है और बदले में एक एकदम साफ, सुलझी हुई और सीधी कहानी या नैरेटिव हमें देता है। ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये समाज की सच्चाई को एक नया रूप दे रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे रॉ इंटरनेट डेटा, जो कि बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है, माइथोस इंजन के अंदर जाता है। ये इंजन उस बिखरे हुए डेटा को प्रोसेस करता है और एक क्लियर, कोहेरेंट नैरेटिव बाहर निकालता है, जिसे समझना और जिस पर एक्शन लेना बहुत आसान होता है। चलिए, अब इसके गणित को एकदम बेसिक से समझते हैं। इंटरनेट का डेटा हाई एंट्रोपी वाला होता है, यानी उसमें बहुत उलझन और विरोधाभास होता है। माइथोस इस पूरे डेटा पर अपना ऑपरेटर लगाता है और उसे एक लो एंट्रोपी वाले आउटपुट में बदल देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये अलग अलग विचारों की लड़ाई को आपको नहीं दिखाता। ये सब कुछ खुद प्रोसेस करके आपको एक ऐसा फाइनल जवाब देता है जो बिल्कुल सुलझा हुआ लगता है। ये विरोधाभासों को छुपा देता है और एक ऐसी सच्चाई पेश करता है जिस पर आप तुरंत भरोसा कर लेते हैं। यहाँ फ्लो चार्ट में देखिए, बाईं तरफ हमारे पास हाई एंट्रोपी फील्ड है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग जानकारी है। बीच में माइथोस का ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल काम कर रहा है, जो इस डेटा को कंप्रेस करता है। दाईं तरफ हमें लो एंट्रोपी कोहेरेंस मिलती है, जो एकदम साफ और सटीक होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एआई किसी देश की सरकार या इकोनॉमी को कैसे हिला सकता है? हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और पैसों का सिस्टम पब्लिक की उम्मीदों पर टिका होता है। अगर माइथोस जैसा पावरफुल मॉडल लोगों की उम्मीदों और विचारों को बदलने लगे, तो वो सीधे अर्थव्यवस्था के कोर को प्रभावित कर सकता है। सेंट्रल बैंक्स इसीलिए डरे हुए हैं, क्योंकि माइथोस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कहानी को अपने आउटपुट के जरिए कंट्रोल कर सकता है। ये एक पैरेलल सिस्टम बन रहा है, जो समाज के नैरेटिव को चला रहा है, जो कि पहले सिर्फ सरकारों के पास था। इस विजुअल में देखिए कैसे माइथोस स्टेट की सिस्टम्स को प्रभावित कर रहा है। मॉडल सीधे पब्लिक एक्सपेक्टेशन को बदलता है, जिसका सीधा असर मार्केट की स्थिरता और अंततः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये एक बहुत ही पावरफुल फीडबैक लूप है। मार्केट और शेयर बाजार की दुनिया में हमेशा उसी की जीत होती थी जिसके पास ब्लूमबर्ग जैसा महंगा और खास डेटा होता था। लेकिन माइथोस ने इस खेल को पलट दिया है। अब इंफॉर्मेशन का एडवांटेज खत्म हो रहा है, क्योंकि ये एआई किसी भी डेटा को पढ़कर तुरंत एक बेहतरीन एनालिसिस दे सकता है। अब पावर डेटा में नहीं, बल्कि डेटा को समझने वाले इस ऑपरेटर में है। लेकिन इसका एक खतरा भी है। अगर सारे लोग एक ही एआई का एनालिसिस मानकर मार्केट में पैसा लगाएंगे, तो पूरा मार्केट एक ही दिशा में भागेगा। इससे एक सिंक्रोनाइज्ड हर्डिंग बिहेवियर पैदा होगा, जिससे बड़ा क्रैश भी आ सकता है। इस डायग्राम में मार्केट का डायनामिक्स है। मार्केट डेटा माइथोस के पास जाता है, माइथोस उसे सिंथेसाइज करता है, जिससे जानकारी का अंतर खत्म होता है और सारे ट्रेडर्स एक जैसा सिंक्रोनाइज्ड एक्शन लेते हैं। इससे एक खतरनाक फीडबैक लूप बनता है, जो पूरे सिस्टम को एक साथ चलाता है। सच्चाई क्या है? पुराने समय में सच्चाई तब सामने आती थी जब अलग अलग लोग बहस करते थे, जर्नलिस्ट सवाल पूछते थे और कोर्ट्स फैसले लेते थे। ये एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन माइथोस इस पूरे प्रोसेस को खत्म कर रहा है। वो लाखों अलग अलग विचारों को खुद ही प्रोसेस कर लेता है और आपको सिर्फ एक फाइनल जवाब देता है। आपको वो संघर्ष या बहस दिखाई ही नहीं देती, जिसे हम एपिस्टेमिक लेबर कहते हैं। इससे होता यह है कि एआई का दिया हुआ जवाब ही समाज के लिए परम सत्य बन जाता है। सच्चाई अब कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक रेडीमेड आउटपुट है। इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखें। ऊपर कई सारे प्लूरल नैरेटिव्स या अलग अलग विचार हैं। माइथोस इन सबको अपने अंदर लेता है, इनके बीच की बहस को पूरी तरह छुपा देता है और नीचे एक सिंगुलर कोहेरेंट ट्रूथ या एक इकलौती सच्चाई बाहर निकालता है, जिसे यूजर सीधे अपना लेते हैं। अब एक और खतरे की बात करते हैं, जिसे कोहेरेंस कन्वर्जेंस कहते हैं। इमेजिन करिए कि दुनिया में कई सारे एआई मॉडल्स हैं, लेकिन सब के सब एक ही तरह का डेटा पढ़कर एक ही जैसी बातें बोलने लगे। इससे हमारी सोचने समझने की आज़ादी और विविधता खत्म हो जाएगी। ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो भी कमियां या झुकाव होंगे, माइथोस जैसे इंजन उन्हें और भी बड़ा बनाकर पेश करेंगे।
इनपुट में तो बहुत सारी अलग अलग बातें होंगी, लेकिन आउटपुट में हमें सिर्फ एक ही तरह की सोच मिलेगी। इससे समाज की जो एक अलग अलग नजरिए से सोचने की ताकत है, वो पूरी तरह खत्म हो सकती है। इस डायग्राम में कोहेरेंस कन्वर्जेंस को दिखाया गया है। अलग अलग सोर्सेज से डेटा आता है जो ओवरलैपिंग ट्रेनिंग के जरिए मॉडल्स में जाता है। वहां बाइसेस एम्पलीफाई होते हैं और अंत में ये सब मिलकर एक ऐसा कन्वर्ज्ड आउटपुट बनाता है जो समाज में एक ही तरह का नैरेटिव सेट कर देता है और विविधता को मिटा देता है। तो दोस्तों, इस पूरे नैरेटिव इंजन के खेल का निष्कर्ष क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल से समझें तो भविष्य में पावर या शक्ति का मतलब ये नहीं होगा कि आप किसी को बोलने से रोक दें, क्योंकि आज हर कोई इंटरनेट पर बेधड़क बोल रहा है। पावर उसके पास होगी जो इस पूरे शोर को एक आकार दे सके, यानी जो कोहेरेंस पैदा कर सके। माइथॉस जैसे इंफॉर्मेशनल ऑपरेटर के पास यही शक्ति है। हमें इस शक्ति को बहुत ही जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये डीप डाइव ट्रेनिंग सेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, Q&A बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। हमारे आखिरी डायग्राम में पावर के इस नए रूप को समझाया गया है। स्पीच या जानकारी आज बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन कोहेरेंस एक बॉटलनेक बन गया है। माइथॉस इस बॉटलनेक पर बैठा है और इसीलिए भविष्य का सारा कंट्रोल और पावर इस नई स्ट्रक्चर के पास ही रहेगा, जो समाज के नैरेटिव को शेप देगा। To find related ebook and other material for this training course, go to quicktechie.com. Now you will see all the video courses are available here. So let's move to the ebooks. You can go here, ebooks, all AI related ebooks like you are watching currently Mythos related training. That ebook would be uploaded under this section. You can download this ebook. PDF would be available, all 300-page PDF. So you just click on the download this entire ebook. You can download from this section. So whatever training you are currently listening, corresponding ebook would be available. We have thousands of ebooks available. Now other than that, we have on video courses which you are watching right now. This also all AI related courses are available. Similarly, for all company related trainings are available, like Microsoft, you can find it here with their respective certification training modules. All exam simulators which would help you to get the certification preparation. Just refresh if you get this kind of error. Okay, so now you can see these are all certification preparation materials. Will also be click here to the NVIDIA certification preparation material. So you can see all NVIDIA certification preparation materials, and click on any of this and it would load the entire screen and you can launch the practice paper. So this is what you can see, that you can submit the answer. We have an audiobooks available. Okay, so for each section, and these are our alumni who can you can find out all alumni who are accessing our portal.